Hello बच्चों, let's see this question and here this question say how was the Stalin's कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन रशिया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम था उसको रशिया में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे लागू किया गया। देखिए क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। क्या था ये प्रोग्राम, तो जानेंगे इसके बारे में। स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1929। इसको इस समय पे लागू किया गया। इन विच द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इन द कलेक्टिव फार्म्स नोन एज कॉलखोज। इस प्रोग्राम के तहत, इसको 1929 में स्टार्ट किया था स्टालिन ने, इसके तहत जो किसान थे ना उनको कलेक्टिव फार्म्स में खेती करनी पड़ती थी और उन कलेक्टिव फार्म्स को कॉलखोज कहा जाता था। देखो इसको स्टार्ट करने के पीछे, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पीछे स्टालिन का मेन पर्पस था कि फूड ग्रेन्स की जो लगातार शॉर्टेज हो रही है ना उसको कम किया जा सके। शॉर्टेज जो हो रही है उसको, उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट किया जा सके, इसलिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। This was introduced to solve the problem of acute shortage of the food grains and supplies the outdated machinery of the production। एक तो फूड शॉर्टेज को कम करना और जो आउटडेटेड मोड्स यानी कि हम पुराने तरीकों से जो खेती करते हैं उनको चेंज करना, मॉडर्न तरीकों को अपनाने के लिए खेती में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। दोज हु रेसिस्टेड दिस प्रोग्राम वर सीवियरली पनिश्ड। अब जो भी इसका विरोध करते हैं उनको बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी, मारा पीटा जाता था। एंड मैनी वर डिपोर्टेड एंड एग्जाइल, और यहाँ तक कि उन्हें देश निकाला भी दे दिया जाता था देशद्रोह के मुकदमे में। तो मतलब उनको बोल देते थे कि ये कंट्री के वेलफेयर में नहीं है तो उनको कंट्री से बाहर निकाल देंगे, एग्जाइल दे देते थे। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को जबरदस्ती फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउ सम कल्टिवेटर्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली बट दे वर ट्रीटेड अनसिंपैथेटिकली। अब देखो गवर्नमेंट बड़ी जिद्दी थी, एक तो सबको जबरदस्ती बोला कि ऐसी खेती करो। अब मान लो कुछ लोगों को उसने प्राइवेट तरीके से प्राइवेटली कल्टिवेटिंग करने के लिए अलाउ भी कर दिया कि हाँ आप अपने खुद के फार्म में खेती करें, लेकिन उनके साथ फिर जो ट्रीटमेंट किया जाता था वो कैसा होता था, बड़ा ही अनसिंपैथेटिकली होता था। जैसे मान लो कभी फसल अच्छी नहीं हुई तो जो टैक्स है वो तो ये लोग भी देंगे कलेक्टिव फार्म वाले, और जो प्राइवेट फार्म वाले हैं ये भी देंगे, लेकिन कलेक्टिव फार्म वालों का जो टैक्स है ना वो माफ कर देता था जब कभी कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी आती थी। लेकिन जो प्राइवेट काम करने वाले थे, प्राइवेट फार्म्स में काम करने वाले थे, इनका टैक्स कभी भी माफ नहीं किया जाता था। इनके साथ किसी तरीके की कोई सिंपैथी नहीं बरती जाती थी, इनसे टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता था। नेक्स्ट है दिस प्रोग्राम डिड नॉट गिव एनी पॉजिटिव रिजल्ट। अब देखो जबरदस्ती लागू कर रहे हैं, किसान खुश नहीं थे, ठीक है, बहुत सारे कैटल्स भी मारे जाते हैं इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के दौरान। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए थे क्योंकि जो फूड ग्रेन्स की एक्यूट शॉर्टेज थी वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हुई थी। तो बहुत बड़ा फेलियर था ये स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।